वेलकम टू माय चैनल टूटी फ्रूटी कुकिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल ज़बरदस्त बर्गर लेके आई हूँ। बीफ बर्गर और मटन बर्गर, जिस भी गोश्त में आप पसंद करें इसको बना सकते हैं, मटन और बीफ। तो हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को थम्स अप दीजिएगा और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे मौजूद बहुत सारी और भी रेसिपी हैं, आप उनको भी ज़रूर देख सकते हैं और आने वाले दिनों में भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ आपके लिए मैं बनाती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कीमा लिया है, तकरीबन ये 200 ग्राम्स है। मटन मिन्स और बीफ मिन्स आप जो चाहें ले सकते हैं। बकरे का या गाय का कीमा है 200 ग्राम। साथ मैंने क्रश्ड रेड चिली ली है, ये आपकी मर्ज़ी है, मुझे पसंद है और ज़रा सा चिली वाला हम खाते हैं तो मैंने क्रश्ड रेड चिली ले ली है 1 टीस्पून फॉर 200 ग्राम्स, ठीक है। और साथ मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लेना है टू दी टेस्ट और 1 टीस्पून। आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा मसालों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। साल्ट लेना है हमने अराउंड 1 टीस्पून और टू दी टेस्ट, ठीक है। इसको हम तीनों चीज़ों को इसमें डाल के मिक्स करेंगे। साथ में एक टिप दे रही हूँ, अगर आपने मिन्स यूज़ कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, यानी देसी नहीं है, तो आप इसमें 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड कीजिएगा ताकि उसमें फिर उसके अंदर स्मेल नहीं होती बीफ के अंदर या मटन के अंदर, जो उसकी मोस्टली लेडीज़ को और बच्चों को पसंद नहीं होती, वो जो चर्बी की खुशबू होती है, तो वो उस वजह से थोड़ा सा वो माइल्ड हो जाती है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ सारे को, और फिर मिक्स करके आप चाहें तो आधा घंटा, कम से कम नहीं तो ओवरनाइट इसको रखिएगा। मैं इसे ओवरनाइट रखूँगी और फिर जब बर्गर बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने घी डाला है, आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा तवा गरम हो गया है। जो मैंने मिक्सचर को मैरिनेट किया था, मटन मिन्स, कीमा बकरे का, उसको मैंने पैटी बना के इस तरह से अच्छी तरह से फैलाइएगा क्योंकि ये सुकड़ जाएगा तवे पे आके। इसको हमने इस तरह से रख देना है और इसको अबाउट 1 मिनट देना है कुकिंग के लिए। उसके बाद हमने इसको पलटना है। किसी भी चिमटे से या चम्मच से, स्पून से, स्पैचुला से आपने इसको प्रेस करना है। ये 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसको टर्न करूँगी। ये देखो, अब इसको दूसरी साइड से हम पकने देंगे अच्छे से। और आग को आपने बहुत तेज़ नहीं रखना, बहुत हल्का नहीं, मीडियम फ्लेम पे। अभी यहाँ पे कुकिंग हो रही है, साथ में बर्गर बन साइड पे रख देती हूँ ताकि ये भी अच्छा सा गर्म हो जाए। अब कुक हो गया है। टोटल 4 मिनट्स अराउंड इसको लगे हैं कुक होने में। और अब मैं इसके ऊपर फाइनली स्लाइस रखूँगी चीज़ इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक साइड पे बीच में केचप रखी है क्योंकि जब हम इसके ऊपर कबाब जो पैटी है वो हम रखेंगे तो वो खुद ही प्रेस होके फैल जाएगी, ठीक है। और अगर हम साइडों तक लगा देंगे तो वो फैल के नीचे बाहर को गिरेगी। यहाँ पे मुझे जितनी रिक्वायर्ड थी मायोनीज़, आपको भी जितना पसंद हो आप रखें। और ये मैं जो पैटी है वो इसके ऊपर रखूँगी, ठीक है। और साथ इसके जाएगा, इसमें हम 1 टमाटो स्लाइस, साथ थोड़ा सा अनियन, ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर पकड़ना और खाना मुश्किल हो जाता है। आपको ज़्यादा पसंद हो आप ज़्यादा रख लें। इस तरह से सलाद के पत्ते रखे हैं। अब ये आपका होम मेड ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल जो बर्गर है वो रेडी हो गया है। ये ज़बरदस्त सा बर्गर रेडी हो गया है।
चैनल पे आपको और बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप मेरी प्लेलिस्ट में कुकिंग के नाम से प्लेलिस्ट सेव है, उसके अंदर तमाम रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं। चैनल पे भी तमाम हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ आती भी रहेंगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक दीजिएगा, थम्स अप, और आगे चाहें तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये क्विक सी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।